नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे नई अप्रेंटिस भर्ती 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। तो रेलवे के डिफरेंट डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिस भर्ती आया हुआ है। आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो यहाँ पे 5 रेलवे अप्रेंटिस का भर्ती आपको डिफरेंट डिवीजन की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसमें अगर नंबर ऑफ पोस्ट का बात किया जाए तो 4000 से भी ज्यादा पदों पर अभी प्रेजेंट टाइम में रिक्रूटमेंट चल रहा। और रेलवे अप्रेंटिस करने पे सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है आपको लेवल 1 पोस्ट में देखने को मिलता है, जिसमें आपको 20% कोटा दिया जाता है। इसके साथ साथ आपको पीईटी माफ रहता है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद जो आपको बोरा उठाकर दौड़ना पड़ता है, वो अगर आप रेलवे अप्रेंटिस कर लेते हो तो वो आपको करने की जरूरत नहीं होता है। पीईटी सभी का माफ हो जाता है जितने कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ 1/3 और 2/3 का भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है जो कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। ठीक है, तो हालांकि बेनिफिट तो है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर, परंतु अगर हर साल भर्ती आते रहेगी तो ये बेनिफिट और भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फाइनली आज रेलवे के एक डिवीजन का फॉर्म अप्लाई करने का अंतिम दिन है। बाकी जितने भी रेलवे अप्रेंटिस का अभी प्रेजेंट टाइम में आवेदन चल रहा, सभी अप्रेंटिस के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होगा फॉर्म अप्लाई करने का। फॉर्म जो अप्लाई है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए नहीं लगेगा। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक ताकि आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े इसके साथ साथ आईटीआई पास गवर्नमेंट जॉब का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। साथियों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से। इस बुक में सबसे खास बात यह है कि आपका टीसीएस बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर पेपर आया था आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एग्जाम के अंतर्गत सारा का सारा आपका यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलता है। जिस डेट में जिस शिफ्ट में जो प्रश्न आए थे सारा का सारा आपको यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। इस बुक में आपको 41 सेट प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक और बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आपका सेम टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। वहीं अगर बात करें अगर वर्क प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से बुक निकल कर आ रहा है, जिसमें आपका 2 सेट यहाँ पे 22 सेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सीधा आपको प्रॉफिट स्टडी पे आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रेलवे की भर्ती के लिए आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे देखिए रेलवे जॉब का आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, इस रेलवे जॉब का सेक्शन में आ जाना है। जितना भी रेलवे का अपडेट होगा, जितना भी रेलवे का नया भर्ती होगा, चाहे ग्रुप डी का हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, रेलवे अप्रेंटिसशिप का हर अपडेट आपको रेलवे का यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाना है। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल, और जब सर्च करिएगा तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पे 5000 के आसपास स्टूडेंट जो है कनेक्ट होने वाले हैं। तो आप भी अगर नहीं जुड़े हो तो फटाफट करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपको यहां पे देखने को मिलते रहे। तो देखिए इन सभी भर्तियों में से सबसे पहला भर्ती आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के तरफ से निकल के आ रहा। हालांकि इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आज अंतिम समय है, अंतिम मौका है। रात के 12 बजे तक आप सभी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए आपका 12 मार्च 2024 के डेट से आवेदन शुरू हुआ था, जो आपका 12 अप्रैल 2024 तक यहाँ पे चलेगा, मतलब आज के डेट तक चलेगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से। इसमें टोटल यहाँ पे बात करेंगे तो आपका टोटल जो पोस्ट निकाला गया है वो 733 पदों पर इसका आवेदन निकला है। टोटल 19 तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, इसका सिलेक्शन 10th प्लस आईटीआई के एवरेज परसेंटेज के आधार पे होता है। और इसमें अगर आप एज लिमिट का बात करोगे तो मिनिमम आपका 15 साल है, मैक्सिमम आपका 24 साल है ओपन कैटेगरी का। ठीक है, अगर वहीं पे बात करें एसटी एससी का तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी में आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मेरिट लिस्ट आपको 30 दिन के अंदर अंदर तक देखने को मिल जाएगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। 30 दिन के अंदर अंदर तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हमने आपको पहले बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो भी प्रोवाइड कर रखा है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये हमारा पहली भर्ती थी। आप बढ़ते हैं दूसरी भर्ती की ओर।
तो दूसरी भर्ती हमारा सेम डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ही निकल के आ रहा। दूसरा हमारा डिवीजन है कौन सा भैया, रायपुर। रायपुर का बात करेंगे तो यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 अप्रैल 2024 को यहां पे जारी कर दिया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का बात करेंगे तो इसमें 2 डिवीजन की तरफ से भर्ती देखने को मिलता है। पहला डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीजन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट नंबर ये है, इसमें टोटल सीट 844 है। और दूसरा भर्ती आपका देखने को मिलेगा वैगन रिपेयर वर्कशॉप, ठीक है, रायपुर की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट नंबर आपका ये देखने को मिलेगा। इसमें आपका टोटल यहाँ पे 270 के आसपास वैकेंसी निकाला गया है। मतलब वही आपका अगर काउंट करिएगा तो 1100 से भी ज्यादा पद पर आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है आपका रायपुर की तरफ से। इसका लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 2 अप्रैल 2024 के डेट से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट आपका रखा गया है 1 मई 2024 तक। भारतवर्ष के सभी छात्र जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपका एक भी रुपए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, चाहे आप ओपन कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, या फिर एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, एक भी रुपए आपका एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। इसका भी सेम प्रोसीजर है। मेरिट लिस्ट आपका 10th प्लस आईटीआई के आधार पे बनाया जाएगा, और इसका भी मेरिट लिस्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाता है अन्य डिवीजन के मुकाबले। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी भर्ती की ओर। तीसरी भर्ती पे आ गए हैं, जो आपका कल के डेट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ और कल के डेट से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तीसरा भर्ती भी आपका सेम डिवीजन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर मंडल से यहां पे जारी किया गया है। 8 अप्रैल 2024 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया 24-25 सेशन के रिगार्डिंग। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भी 2 डिवीजन के अंतर्गत यहाँ पे भर्ती निकाली जाती है। पहला डिवीजन आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा नागपुर मंडल, ठीक है, और दूसरा डिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन सा भैया, तो मोतीबाग वर्कशॉप, ठीक है। तो पहला डिवीजन में अगर बात करेंगे तो इसमें आपका बहुत सारे ट्रेड वाले कैंडिडेट को मौका दिया गया। टोटल यहां पे अगर आप देखिएगा ना, टोटल अगर आप यहां पे देखोगे तो देखिए 24 तरह के कैंडिडेट आपका सिर्फ नागपुर मंडल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 788 वैकेंसी आपका यहां पे रिलीज किया गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे मोतीबाग वर्कशॉप नागपुर में, तो इसमें टोटल यहां पे 7 ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और टोटल यहां पे 73 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि इधर आपका 788 और इधर आपका 73, मतलब वही आपका 900 के आसपास, यहाँ पे 800 के आसपास आपको जो वैकेंसी है वो देखने को इसमें मिलेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहां पे बात करते हैं इसका लास्ट डेट आपका कब तक है। तो लास्ट डेट आपका फॉर्म अप्लाई कल से शुरू हुआ है, 10 अप्रैल 2024 के डेट से फॉर्म अप्लाई शुरू हुआ है। जो लास्ट डेट आपका यहां पे रहेगा 9 मई 2024। तो इसमें आपको बहुत टाइम मिल रहा है, इसमें आराम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अप्रेंटिस पोर्टल के माध्यम से ही फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। एक भी रुपए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। 10th प्लस आईटीआई के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरने के लिए आपको 10th में मिनिमम जो है 50% नंबर होना अनिवार्य है। 50% नंबर अगर आपका 10वीं में नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आपका नेप्स पोर्टल पे आपका 10th का मार्क्स, ठीक है, 10th का मार्क्स, इसके साथ साथ मार्कशीट सही से अपलोड होना चाहिए। इसके साथ साथ आईटीआई का, अगर आपका 2 ईयर का आईटीआई है तो 2 साल का मार्क्स और सही यहाँ पे सर्टिफिकेट एक ही में मर्ज करके अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपका 1 साल का है तो 1 साल का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में मर्ज करके अपलोड कर दीजिएगा। ये दोनों 10वीं का और आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है तो मार्कशीट अपलोड होना एकदम मैंडेटरी है और सही से मार्क्स फिल करिएगा। पॉइंट 1 का भी अगर अप डाउन हो गया तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका वो सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी सावधानी नहीं बरतने के कारण पिछला बार 10,000 से ज्यादा साथियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। कितना? 10,000 से ज्यादा साथियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। इसीलिए इस बात पे आपको यहां पे ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, CLW का बात करेंगे तो इसका फॉर्म का अंतिम तिथि बढ़कर अब हो गया है 18 अप्रैल 2024। 18 अप्रैल तक आप 492 पद पर जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी फॉर्म आपका नेप्स पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई होगा। इसमें भी आपका एक भी रुपए एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। बाकी जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं वो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट क्या करेंगे कि अपना ईडब्ल्यूएस
पोर्टल में तो ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं रहता है, वो अनरिजर्व से फॉर्म अप्लाई कर देंगे पोर्टल से, और ईडब्ल्यूएस जो है फिजिकल कॉपी आपको जिस भी बोर्ड में आप अप्लाई करिएगा, जिस भी डिवीजन में अप्लाई करिएगा, उसके डीआरएम ऑफिस में जाके आपको फिजिकल कॉपी जमा करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और टेलीग्राम में जितने कैंडिडेट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी कैंडिडेट फटाफट करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे भी देखने को मिलते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।